नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि नीट का रिज़ल्ट 7 तारीख को आया रात में 11 बजे और पांडे क्लासेस के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब जलवा कायम है पांडे क्लासेस का। बच्चों, हमारे यहाँ जो सिलेक्शन हुआ उसमें हाईएस्ट नंबर पाने वाला बच्चा 687 नंबर पाया है। मोती उनका नाम है, जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम भी है। मोती हाईएस्ट 687। उनका एक वीडियो भी अपलोड उन्होंने किया है, बहुत शानदार। वहाँ नहीं पाए, अभी वो मुंबई में एक्चुअली हैं, वो घूमने चले गए थे। 1-2 दिन में आ जाएंगे, जैसे आएंगे उनको भी आपसे मिलवाएंगे। 687। आज देखिए जो कल आए थे बच्चे, उसी श्रृंखला में हम आज एक कड़ी के रूप में बुलाएंगे याज्ञवल्क्य को। सबसे पहले याज्ञवल्क्य यादव, जिनके 632 नंबर आए हैं। मोतीलाल उनको मिल जाएगा। तो याज्ञवल्क्य आप आए हैं बेटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात, तालियां बजाने के लिए कहना नहीं पड़ा। बच्चे सिंसियर हो गए धीरे धीरे। पांडे सर तिलक करेंगे, माल्यार्पण, मिठाई और इसके बाद जो है स्टेथोस्कोप। तालियां बजती रहिए। हाँ हाँ अलग से। वो मेरी बॉटल है ना, पानी है, भेजिए से भी। मेरी बॉटल ले लीजिए, काफ़ी पानी। हाँ देखिए, तो देखिए अब याज्ञवल्क्य बताएंगे कि कैसे इनको सफलता मिली, कितनी मेहनत की और आपको कैसे मेहनत करनी है कि आप अगले साल यहाँ आएँ। हम आपका स्वागत करें, मतलब जहाँ ये खड़े हैं वहीं आप आएँ। तो लीजिए याज्ञवल्क्य से सुनिए। लीजिए बेटा। थैंक यू सर। थैंक्स टू एवरीवन। आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो जहाँ पर हैं पहले ये तो समझ लीजिए कि हैं कहाँ, और अगर हैं कहीं पर पढ़ रहे हैं तो पहले वहाँ पर विश्वास करना सीखिए। क्योंकि आपको देखिए कि लग रहा होगा अगर मेहनत करना है तो शरीर बनाने से और ये सब से कुछ मतलब तो है नहीं। और मेरी सफलता में सबसे पहले जो मैं आया था तो फिजिक्स मतलब थ्योरी तो मैं पढ़ लेता था, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता था, मतलब उतने अच्छे से। तो सर के मार्गदर्शन में मैं मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगा धीरे धीरे। और जो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसमें मेरे माता पिता और ये पांडे क्लासेस जो परिवार है, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और आप सब अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो पहले जहाँ पर हैं वो विश्वास करिए कि हम जिस संस्थान पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो हमको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, ये हो नहीं सकता कि आप मतलब अच्छे से सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले लें। विश्वास करिए और जो भी मिल रहा है कंटेंट उस पर विश्वास करिए और इतना पढ़ना है, ये सब सीखिए। और बाकी मोटिवेशन के लिए तो सर न रोज़ कुछ न कुछ हमें मोटिवेट करते ही रहते हैं कि आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। वैसे भी देखकर अपने गुरुजनों को मोटिवेट होना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार वालों को देखिए, परिवार की तरफ देखिए कि आज हमें पढ़ना क्या है। और बाकी तो पांडे क्लासेस में सब कुछ मिल ही रहा है हमको पढ़ने के लिए, कंटेंट जो है। थैंक यू। बच्चों, अभी आपने याज्ञवल्क्य के रिजल्ट के बारे में सुना। इन्होंने 632 नंबर स्कोर किया और आपके इसी इंस्टीट्यूट में यहीं पे बहुत इन्होंने मेहनत किया और धीरे धीरे नंबर को बढ़ाते रहे। टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहे। टेस्ट सीरीज में कंटिन्यूअस इनका एफर्ट था। टेस्ट ना छोड़ना, क्लास को कंटिन्यूअस करना, कोई भी टाइम हो, कोई भी क्लास हो, कभी भी एक्स्ट्रा क्लास लगे। मैंने कभी इनकी क्लास की मिसिंग नहीं देखा कि क्लास में लेट आए हों या क्लास किसी वजह से देर हुआ हो।
इस मामले में मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया कि इन्होंने रेगुलर अपना पढ़ाई करते रहे और उस रेगुलरिटी का रिजल्ट है कि आज आपके पास आज आपके सामने खड़े हैं और इनके पास वो चीज़, वो कैरियर हो गया जिससे कि ये सबको कुछ न कुछ कह सकें। और उन्होंने इतना मेहनत किया जिसकी वजह से इन्होंने इतना स्कोर कर पाए। तो बच्चों कुल मिला के ये मैं बोलना चाहूँगा, कल भी यही सब चल रहा था कि आप कंटिन्यूअस एफ़र्ट ज़रूर करें, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी आपने क्या किया, किसी दिन बड़ा एनर्जी में आए और खूब पढ़े और इसके बाद दूसरे दिन आपने धीरे धीरे पढ़ाई कम कर दिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एकदम कंसिस्टेंसी हो, क्योंकि जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक हमें आराम नहीं करना है, तब तक आराम नहीं है जब तक कि हमारा टारगेट हमको ना मिल जाए। तो ये कंटिन्यूटी से ही सब कुछ पॉसिबल है और कोई कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ बड़ा आसान है, बस हमें उस टारगेट को भूलना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, फिर उनको याद आता है कि मेरा नंबर कम हो गया, पढ़ना चाहिए। नहीं, नंबर कम होने से पहले ही आपको तैयार रहना होगा कि हमारा नंबर कम होना ही नहीं चाहिए और हर टेस्ट में टारगेट होना चाहिए कि हमें नंबर बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। और इन्होंने जब शुरू किया था, मैं थोड़ा इनके बारे में बताएं, ऑनेस्टी इनकी थी कि जैसे सवाल लगाते थे, मान लीजिए नहीं आया तो कोई क्वेश्चन ला के मेरे पास पूछते थे तो मैं ऐसे बोलता था कि ये देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आ जाएगा ना, तो ऐसे बोलता था। तो नॉर्मली बच्चे कभी कभी बोलते हाँ सर आ जाएगा, पर इनको थोड़ा सा भी डाउट हो, बोले सर कर लेंगे, पर फिर खड़े रहते थे थोड़ी देर तक, फिर बोलते सर यहाँ तक तो कर लिया, अब इसके आगे। मेरे को लगा कि बिना कापी पेन के ही कर लिया। मैंने कहा कि तो तुमने सोच लिया? बोले सर यहाँ तक सोच लिया, इसके आगे। तो मैंने कहा कि अब इसके आगे कापी में देखो तो ज़रा कैलकुलेशन करो। अच्छा हाँ ये आ गया। मतलब इससे क्या पता चलता है कि इनके दिमाग में केवल क्या चलता है, पढ़ाई। सारा समय केवल पढ़ने के लिए था। नॉर्मली जब कोई टीचर बोलता है कि ऐसे कर लो बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, तो बच्चा उस समय सेटिस्फाइड हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो सोचता है चलिए घर पे चल के देख लेंगे। लेकिन इनके अंदर ये चीज़ था कि उसी टाइम, मतलब सेम टाइम में वो चीज़ होना चाहिए। क्लास में भी मैंने जैसे कोई क्वेश्चन करा दिया, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ तो उसी क्लास की मैं बात करूँगा ना जो मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने कोई क्वेश्चन करा दिया तो मैंने बोला कि अब सबका हो जाएगा, हाँ सबका हो जाएगा, ठीक है भाई अगला क्वेश्चन नोट करो। तो थोड़ी देर में ये बोलते थे सर उसका आंसर ये है, हाँ आंसर ये है। तो मेरे को लगता है कि नहीं आंसर तो सही नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन करवा देते थे। मतलब अगर स्टूडेंट कंटिन्यूअस अपने कैरियर के लिए सोच रहा है कि मेरे को बहुत अच्छा करना है, तो बच्चों अगर वो अच्छा है ना तो टीचर से वो पढ़वा लेता है। अगर मैं नहीं पढ़ाना चाहूँ, मेरे मन में आए कि आज मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब आज कम बताऊँगा, आज थोड़ा हल्का हल्का सवाल बताऊँगा, लेकिन अगर आप एनर्जेटिक हैं तो मेरे से पढ़वा लोगे। ये खूबी इनमें बहुत थी। ये सवाल खूब करवाते थे मेरे से, क्वेश्चन कराते थे हर टॉपिक पे। सर एक सवाल इस पे और बता दीजिए, अच्छा चलो भाई एक क्वेश्चन और कर लो, सर एक और बता दीजिए, एक और बता दिए। मैं बोलता अच्छा चलो तुम्हारा जब कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए तभी बोलना, और बाकी तो सवाल चलता ही रहेगा। तो ये बच्चों एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था। जब इनको मैंने देखा तो मैंने इनकी बहुत सारी बातें मेरे मन में घूमने लगी, वो मेरे मन में घूम रही, अभी भी घूम रही हैं, और बहुत ही सादगी, बहुत ही शांत। अभी भी आप देख रहे हैं कितने शांति से हैं, चेहरे पे कोई लग नहीं रहा ना कि जैसे सिलेक्शन हुआ हो, एकदम शांत। ये गंभीरता, क्योंकि बड़ा रिजल्ट अगर पाना है तो हमें कैसे होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। आइडियल क्या है, बहुत कुछ मिल जाने पर बहुत ज़्यादा खुशी भी नहीं दिखावा करना, और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दुख को भी नहीं दिखाना। मतलब हमें ऐसा अपने को बनाए रखना कि कुछ सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में हम एक ही जैसे हैं। ये आइडियल पर्सनालिटी की पहली पहचान है। तो वो सब इनके अंदर है, और इनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनको बहुत सारी बधाइयाँ। और जैसा कि हमें लगता है कि सर यहाँ MNIT में ही रहना है, मोतीलाल में ही। हाँ मोतीलाल। और इनकी भी इच्छा है कि सर यहीं रहेंगे, आप ही के पास आते जाते रहेंगे। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें इससे अच्छा क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट हमसे मिलते जुलते रहें,
बच्चों स्टूडेंट बहुत प्रिय होते हैं टीचर को, उतना प्रिय दुनिया में कोई चीज़ नहीं होता। तो मैं फिर से इनको बहुत सारी बधाई देता हूँ, इन्होंने शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू, वेरी गुड। अब देखिए, इसी श्रृंखला में हम दूसरी कड़ी के रूप में बुला रहे हैं सचिन पटेल को। बहुत ही प्यारे विद्यार्थी, और कल नहीं आ पाए किसी कारण, बस इनको पता नहीं चल पाया कि आज ही होगा, उस स्थिति कल होगा। तो मुझसे फ़ोन किए कि सर कब होगा फंक्शन। तो हमने कहा कि यार फंक्शन तो आज हो गया। कहें सर हम आना चाहते हैं। हमने कहा कल आ जाइए, कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे तो हम स्वागत करेंगे। भाई डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी ना होता है, तो हम कल आ जाइए। तो ये आज आए। सचिन पटेल हैं, 611 नंबर इनके, 11 है ना, 611, 611 नंबर हैं सचिन के। और ये आपके मुंगरा बादशाहपुर के हैं, मुंगरा बादशाहपुर के ही हैं। और आपका भी जौनपुर है, आप मछली सर आपका है। तो अब देखिए, सचिन बताएंगे कि कैसे तैयारी किया जाए। उन्होंने तैयारी की है, उन्होंने सिलेक्शन लिया है, अपने को प्रूव किया है। तो तालियां बजती कहना पड़ता है मुझे भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सफलता। आप ताली नहीं बजाएंगे ना, तो आपके लिए कौन बजाएगा अगले साल जब आएंगे यहाँ? तो खुशबू हम आएंगे तो कौन बजाएगा? मैं ही कहूँगा मत बजाइए तालियाँ इनके लिए, तालियाँ ज़ोर ज़ोर से बजाइए। तो चलिए सचिन बताएंगे अपने बारे में, और फिर कैसे प्रिपरेशन की, फिर किसी की क्वेरी होगी तो वो भी जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम सचिन पटेल, मैं जौनपुर का रहने वाला हूं और मैंने स्कोर किया 611। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस सफलता के पीछे सभी गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस सफलता के पीछे सभी का आशीर्वाद था, जो मैं आज इस सफलता पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं आप सबको एक टिप्स देना चाहूँगा, जैसा कि आप सब भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब बस एक काम करिएगा, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिएगा। मतलब कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, अपने गुरुजनों पर अगर विश्वास कर लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी पढ़िए, जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, पांडे सर से, सुमन सर से और बाकी सर से, सब पे बस विश्वास रखिए, बस आपका सिलेक्शन 100% होगा। रेगुलरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ होती हैं सिलेक्शन के पीछे का। आप अगर अपने अंदर ये दो चीज़ रख लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी जो भी सर मतलब गाइड करते रहते होंगे आप सबको क्लास में, उसको फॉलो करिए। टेस्ट रेगुलर देते रहिए। टेस्ट में मतलब जो भी गलती हो रही है, जो भी डाउट हो, जो भी कंसेप्ट पे दिक्कत आ रही है, सर से क्लियर करिए। बस यही सब चीज़ें होती हैं, यही सब आप लोग अगर कर ले जाएंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा आप सबका। और बाकी सिलेबस वगैरह आपको सर तो बिल्कुल गाइड करते ही होंगे, तो आप सब बस पूरा उस पर ध्यान रखिए, पूरा फोकस करिए। बाकी आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब मेरा एक ड्रीम मतलब पूरा हो गया। मैं आज पांडे सर के साथ खड़ा हूँ, तो मुझे मतलब मेरा एक ड्रीम ही है। कभी मतलब लगता नहीं था कि मैं आज पांडे सर के साथ जो है खड़ा हो पाऊँगा। ये मुझे पहले बैठता था पीछे से, क्योंकि सर जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं। तो आज ये मतलब मुझे आज लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ अचीव करी है पांडे सर के साथ खड़े हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो मैं अपने सभी गुरुजनों को फिर से एक बार धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आप सब पांडे क्लासेस और सभी अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए, 100% सिलेक्शन होगा। थैंक यू। बच्चों, अभी आपने देखा कि इन्होंने भी यही बोला कि रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, टेस्ट, यही सब है मेन सिलेक्शन का। कारण भी यही है कि जब हमारी गलती पकड़ में आएगी तभी हम उसे सुधारेंगे। और अभी जब आप सुन रहे थे कि मैंने स्कोर किया और फिर आप अपने टीचर से चीज़ों को सीखिए, तो आप लोगों के मन पे मैं आप लोगों को रीड भी कर रहा था, आप लोग पर्सनली जो बैच में आप लोग बैठे हैं, कि आप लोगों के अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे लग रही है कि क्या मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ, हमें भी अच्छा करना है। और ठान लेना है बच्चों यही
कि हमें अच्छा करना है। अब इन लोगों ने आपको ये बताया कि सिलेक्शन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई डिफ़िकल्ट है क्या? पूछिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये यही बोलेंगे कि केवल हम अपने आप को ठीक करते रहें, हम अपने आप को देखते रहें, हम केवल अपने को हमेशा ठीक करें, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना है। जब आप दूसरे को देखेंगे मान लो, तो आपको कौन देखेगा? आप खुद अपने को नहीं देखते हैं तो दूसरा क्यों देखेगा आपको? तो हमें अपने को ठीक करना है। अपने को ठीक करना, हमेशा अपनी कमी को ढूंढना है, उसे ठीक करना है। कमी तो हर इंसान में होती है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। तो गलती होना गलत नहीं है, वो उसको फिर से दोबारा गलती ना हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। और एनालिसिस इसी को कहते हैं कि हम अपने एरर का क्या करें? एनालिसिस करें। और पहला चैप्टर भी यही होता है कि हम अच्छा कर लें, हमें सारी गलती समझ में आ जाए, उसको ना होने दें, तो बच्चों तब फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अभी देखिए, सभी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए इस बार, सब लोगों ने हमसे यही बोला है, आज इन लोगों ने भी यही बोला है, सर ये जो बच्चे हैं हमारे जो जूनियर आए हैं, ये लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना दें कि जो अभी तक ना हुआ हो। तो मैंने कहा क्या रिकॉर्ड हो सकता है? तो ये लोग भी यही बोले कि सर 100% सिलेक्शन दिलवा दीजिए। और अगर आप सब लोग तो करते ही हैं, और ये लोग भी अगर इस तरह से सोच लें कि नहीं मेरे को सिलेक्शन के सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं आया हूँ खाली हाथ जाना नहीं है, यहाँ से कुछ न कुछ लेके ही जाना है, खाली हाथ तो जाना ही नहीं है, ये इनके अंदर आ जाए, आपके अंदर ही आ जाए कि नहीं मैं घर जाऊँगा तो डॉक्टर बन के जाऊँगा, डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाऊँगा, और वहाँ बताऊँगा कि अब चलिए मैं मेडिकल कॉलेज आ रहा हूँ और मैं एडमिशन अब लेकर और बहुत बड़ा डॉक्टर बन के आप लोगों के सपनों का जो देखा था उसको साकार करूँगा, और इस दुनिया में कुछ नया काम करके एक नया मंजिल, एक नया राह बनाऊँगा जिस पे बहुत सारे लोग अनुसरण करें। और बच्चों, हमारे जीवन का यही मेन लक्ष्य भी होना चाहिए कि सारे लोग तो कुछ न कुछ करते ही हैं, तो हम कुछ अलग करें और कुछ अलग ऐसा करें कि जो लोग बहुत दिनों तक फॉलो करें। तो आप लोग का अलग क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन है, इस कंडीशन में आप ये काम अलग कर सकते हो कि सारी रैंक आपका अपने पास हो जाए, सिंगल डिजिट की रैंक के लिए दौड़ लगाओ, और वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस मन में ये ठान लो कि मेरे को ये करना ही करना है, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, इसी तरह से जीवन में बिना कैरियर के रहना नहीं, कैरियर के साथ होना ज़रूरी है। कैरियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़ेंगे जहाँ पे आपको ईश्वर का दर्जा मिलेगा। यहाँ लोग मनुष्य बनने के लिए सोचते हैं, और आप सीधे क्या बनने जा रहे हैं? ईश्वर। और इसलिए साहब बनेंगे, इसलिए तो उसके लिए थोड़ा हमें अपने आप को लगाना पड़ेगा, और हमें विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे और आने वाला रिजल्ट हमारा अच्छा होगा। और नंबर क्या आना चाहिए? 700 के पार, ये नंबर का टारगेट होना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए, आपके सीनियर लोग ऐसे रोज़ आते रहेंगे, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये वाला जो बैच है, डी बैच, नीट डी बैच, बहुत आप लोग लकी हैं, और हमें लगता है कि अगला काम आप ही लोग करेंगे 100% वाला, क्योंकि सारे रिजल्ट, सारी ब्लेसिंग, सारी शुभकामनाएं आपको भी मिल रही हैं, और आप लोग अपने सीनियर को देख रहे हैं। बच्चों, ये बहुत भाग्य होता है कि हम किसी से अच्छे लोगों से मिलें, ये बड़ी भाग्य की बात है। हमें कोई न कोई तो मिलता ही है, लेकिन हमारा भाग्य है कि हम अच्छे लोगों से मिला। तो आप अपने सीनियर को देख रहे हैं, आपके से मिलने वाले सारे सक्सेस लोग हैं, इसलिए इस लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और आपको हम पहले से शुभकामनाएं देते हैं कि 700 पार आप लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सचिन। अब देखिए, हम ऐसे विद्यार्थियों को बुलाएंगे जो पहले मैथ से पढ़े थे, और ब्रिजेश जी के कहने पर उन्होंने बायोलॉजी लिया। जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं ब्रिजेश पांडे जी, उन्होंने कहा बायोलॉजी पढ़ लो, तो बायोलॉजी इन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ करके आज ये यहाँ हैं MBBS। इनको मिल रहा 603 नंबर हैं, मनोज कुमार यादव जी का। घर में बहुत दबाव था, तो इन्होंने 2 साल पहले BMS में एडमिशन ले लिया था। राजकीय मेडिकल कॉलेज है बनारस में, आपका आयुर्वेद का, तो उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था। कल मेरी बात हुई थी, कल इन्होंने अपना नंबर भेजा था, लेकिन ये मध्य प्रदेश में थे, आ नहीं पाए थे।
आज मुझको मैसेज किया कि सर हम कोचिंग पहुंच गए हैं, तो हमने कहा ठीक है, आप सबसे परिचित हैं, मिलते रहिए। और जब मैं चलने लगा तो इनके लिए 2 लाइन मैं लिख के लेके आया ख़ास तौर से कि मैं 2 लाइन इनके लिए कहूँगा। तो तब तक पांडे सर कर रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ, तो ये मैं मनोज से इतना प्रभावित हूँ कि उनके लिए मैंने 2 लाइनें मैंने कहा कि ये बहुत फिट बैठेगी। जब आँखों में अरमान लिया, अरमान मैंने सपना, आँखों में सपना पाल लिया कि हमें ये करना है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मंजिल क्या थी इनकी? MBBS थी, BMS तो कर ही रहे थे, है ना। मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये मनोज के लिए मैंने लिखा कि इन्होंने ठान लिया था, क्योंकि ये लगातार मुझसे जुड़े हैं, BMS कर रहे थे तभी जुड़े हैं, और कितने बहुत ही मेहनती है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। इनको MBBS कॉलेज मिल रहा है, अब की बार MBBS में एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। बाकी मनोज बताएंगे आपको, संघर्ष तो इन्होंने किया बहुत, और बताएंगे। घर वाले भी बीच में साथ छोड़ दिए थे तो बेचारे एडमिशन ले लिए, लेकिन फिर भी मन में तो कसक थी कि जब ठान लिया तो ठान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया। मंजिल तो इनका MBBS था, तो BMS में मन कहाँ से लगेगा। फिर लौट के आए और देखिए यहाँ खड़े हैं मनोज। सबसे पहले मैं पांडे सर को और सुमन सर को मैं बधाई देता हूँ, और इन्हीं सर की कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तैयारी करने के लिए मैं लगभग 2015 में आया था, मैथ से था उसमें, और बायो ले लिया था, और बायो हमको कुछ समझ नहीं आता था। हमको बायो पढ़ने में ही 4 साल लग गए थे। और जब तक बायो हमको समझ आई तब तक जो है घर से साथ छूट गया कि चल भाई अब एडमिशन ले ले तुम। तो एडमिशन तो हो गया उसमें, लेकिन क्लास में जाओ बस वही आओ जाओ आओ जाओ, कुछ मज़ा नहीं आता था। तो सर से जो पढ़ा था, तो सर की मैंने नोट्स रखा था, उसको मैंने लगाना शुरू कर दिया। बार बार वही नोट्स पढ़ता है, सवाल लगाता है, नोट्स पढ़ता है, सवाल लगाता है। एग्ज़ाम में बैठता, हर साल बैठता मैं। कभी पिछले साल मेरा लगभग 582 आया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ। लेकिन सर से बात की, उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया, फिर पढ़ा, और इस बार जो है 603 नंबर आए मेरे, और वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ। हमने सिलेक्शन में लगभग हमने 3 ही चीज़ सीखी है खुद से, कि कभी किसी को एक्सप्लेन मत करो। कभी अगर गलत हो रहा है आपका सवाल, किसी को एक्सप्लेन मत करने जाओ, क्योंकि उसका जिम्मेदार आप खुद हैं। दूसरे को आप कब तक एक्सप्लेन करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, सुनने वाला भी कहेगा यार इसका यही काम ही है। एक्सप्लेन मत करो, अपनी गलतियों को अपने से कह दो, मैं यहाँ गलत हूँ। जिस दिन आप अपनी गलती मान लेंगे, आप उस दिन सेलेक्ट हो जाओगे। आप लोग सवाल करते हैं, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक करते हैं, आप उसको अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते हो, कहते हो यार ये तो माइनर मिस्टेक था, तो मुझे आ रहा था। आप वहाँ पे अपनी गलती नहीं मानते हो, क्योंकि अगर आप गलती मान लेते तो सेलेक्ट हो जाते, आप सही कर ले जाते अगली बार। लेकिन वो आप हर बार कहते हैं किसी न किसी से, अरे यार मेरा माइनर मिस्टेक हो गया। माइनर मिस्टेक नहीं हुआ, तुम्हारा माइंड ही ब्लॉक हो गया। सच बात यही है। हम अपने आप से ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। ईमानदार खुद के प्रति बनिए। आज सबसे ज़्यादा लोग धोखा खुद से कर रहे हैं, लोगों से झूठ बोलते रहते हैं। घर वाले पढ़ा रहे हैं, आप कहोगे यहाँ बैठे नहीं पढ़ रहे हैं, झूठी तारीफ़ दूसरों से बताते रहते हो। 2 मिनट की अपनी प्रशंसा के लिए आप किसी से कुछ भी बोलते रहते हो, मेरा इतना है, मेरा उतना है, मेरा भी हो जाता, यहाँ पे मेरा गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, सिर्फ आप अपने लिए 2 शब्द अच्छे सुनने के लिए सबसे झूठी तारीफ़ कर रहे हो। अपने प्रति ईमानदार बनो। आपका नंबर कम है यार, उससे टेंशन न लो। मैं पहली बार बैठा था, मेरा 141 नंबर था। सोच लीजिएगा, 140 नंबर। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा कितना, हमने कहा 141। बोला यार तुम तैयारी छोड़ दो। हमने कहा छोड़ देंगे भाई, तुम टेंशन ना लो। हम क्या हम कर रहे हैं भाई, तुम्हें दिक्कत क्या है? किसी को कभी रिस्पांस भी मत दो। चल रहे हो, कोई कह रहा है यार कब तक तैयारी है, कोई पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा है, रिस्पांस ही मत दो। क्योंकि आप रिस्पांस दोगे तो आपका ब्रेन उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होगा। आप उसके बारे में दिन में 10 बार सोचेंगे, यार मेरे बारे में क्या सोचता है। अरे सोचने दो जो सोच रहा है, क्योंकि वो आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि वो आपके काम नहीं आएगा। 1-2 साल बोलेगा, 1-2 साल बोलेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे।
किसी को रिस्पॉन्ड ही मत करो, आपके बारे में बुला भरा चाहे जो करे, बस यही फोकस कर लो मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है बस, चाहे जैसे पढ़ना है। आपके बारे में कोई कुछ भी कह रहा है, नो रिस्पॉन्ड। रिजल्ट आता है ना, वो अपने आप रिस्पॉन्ड दे देता है, बिल्कुल। सामने वाले को वो कुछ बोलते नहीं। मैं अपने गांव का हूँ, पहला डॉक्टर बन रहा हूँ। मैं जब तैयारी में करता था तो गांव में एक बड़ी चीज़ होती ना, सबसे ज़्यादा परेशान पड़ोसी करते हैं। जैसे जाओगे 4 लोग के बीच बुलाएंगे, कहेंगे बेटा कितना नंबर था, 300। उसके बाद तुरंत एग्जाम्पल देंगे, मेरे दोस्त का लड़का था उसका सेलेक्ट हो गया। फालतू में झूठे, बस आपको डिमोलाइज करने के लिए। इन सबको सुना ही मत करो, हो गया अच्छी बात है, ताली बजा के वहाँ से निकल लो धीरे से, अपने काम पे लगे रहो, किसी की तरफ डिस्ट्रैक्शन मत हो। वो कह रहे हैं कहने दो, अपना काम करो। और सर मैं कभी भी डिमोलाइज होता तो सर की एक बात मुझे याद थी, सर बोले थे क्लास में कि 125 करोड़ की जनता में कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए हैं और कब मर जाओगे किसी को पता तक नहीं चलेगा। सही बात है। इसलिए जाने से पहले ऐसा काम करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग याद करें कोई था। आप खुद सिलेक्शन लो और दूसरे को भी रास्ता दिखाओ, असली मायने में वही सिलेक्शन होता है। कुछ लोग सिलेक्शन लेते हैं, कुछ लोग जो, मैं अपने गांव में सबके लिए जो है इतना ज़्यादा मैं सब वहाँ पे बता रहा हूँ। आज मेरे गांव के सब सारे लड़के जो है नीट की तैयारी करते हैं, लगभग 5-6 लड़के हैं और वहाँ तक वो पहुँच रहे हैं। आज नहीं कल, नहीं तो पहले इंटर कर लिया, भाई क्या करोगे, कोई बीए कर रहा, कोई बीएससी कर रहा है। मुझे भी नॉलेज नहीं था नीट का। मैं इलाहाबाद आया था, यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी में फर्स्ट ईयर नाम लिखा लिया था। उसके बाद सर से मिला, बायो लिया, हमने बीएससी वहीं छोड़ दिया, बैग ले लिया और कसम खा लिया था कि करूँगा तो करूँगा, बस चाहे जैसे करूँगा मुझे नहीं पता, बस करना है मुझे, बस कसम खा लो, किसी को एक्सप्लेन मत दो, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि तुम गलती करके आओगे, किसी की एक्सप्लेन करने का मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो। सीधे शब्दों में मैं कहूँ यही, एक्सप्लेन अपनी गलती किसी को करो ही मत, क्योंकि उसका सीधे सीधे जिम्मेदार तुम हो। कब तक दोगे, वो सब छोड़ दो। पढ़ना ही एकमात्र उपाय है जो आपको आगे लेके जाएगा। और जो पढ़ते हैं वो सहनशील भी होते हैं, कभी किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। बोलने दो, कहने दो, चलते रहो। और मैं पांडे सर से जो बहुत ज़्यादा ही मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि पांडे सर से मैं जीना सीखा। आलसी थोड़ा इनसे जो सब इनकी एक्टिविटी देख के, मैं सुबह सर आते थे 8 बजे 7 बजे, शाम 8 बजे पढ़ाते थे। मैं सोचता था एक आदमी कैसे 12 घंटे पढ़ा सकता है। अगर सर पढ़ा सकते तो हम 4 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते। ज़्यादा रूम पे पढ़ना थोड़ी होता है, 5 घंटे आप डेली पढ़ लो बस सेलेक्ट। बट हम 5 घंटे भी नहीं पढ़ते, झूठे जो है सबसे डींगे मारते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं। हकीकत यही होती है। आप बस अपने काम के प्रति ईमानदार बन जाओ, सिलेक्शन आपके पास तुरंत आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और पांडे सर और पांडे क्लासेस का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, आपने देखा मनोज ने जो बोल रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और वो बड़ी नपी-तुली बातें बोल रहे थे, सबको समझ भी आ रहा होगा। इन्होंने कहा है कि अपनी गलती दूसरे से नहीं कहना चाहिए। मतलब ये है कि अपने गलती का जिम्मेदार खुद को मानो कि हमसे गलती हो गई और उसको सुधारो। होता क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी वजह से हम बहाना ढूंढते हैं। इनके कहने का मतलब क्या है कि हम बहाना ढूंढते हैं, अपनी गलती को छिपाने के लिए हम बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे मेरे से सवाल गलत हो गया तो पेरेंट बोले कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, तो उसने बोला कि मेरा सर दर्द कर रहा था। ये बहाना हो गया, चुप हो गए। अच्छा, तुम्हारा नंबर कम क्यों आया, उस दिन बबलिंग अच्छे से नहीं भर पाया, ये बहाना हो गया। फिर वो चुप हो गए। इनके कहने का मतलब ये है कि आप बहाना ना ढूंढें और अपनी जिम्मेदारी खुद निर्धारित करिए कि हमारे साथ ऐसा घटना ना होने पाए। तो कभी बहाना तो ढूंढना नहीं चाहिए। बहाने का मतलब, जो बहाने ढूंढते हैं ना बच्चों, उन्हीं को कहा जाता है कोऑर्डिनेस। हिंदी में कहा जाए तो कायरता। बहाने नहीं ढूंढना चाहिए। इनके कहने का ये मतलब है कि अपनी गलती किसी से मत कहो। अब ये मत सोचो कि आपने अगर कोई गलती कर दी, कोई सवाल गलत हो गया तो टीचर से मत कहो कि सर मेरे से गलत हो गया। नहीं, आप बहाना मत करिए, आप सीधे जाके बताइए कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें कैलकुलेशन नहीं आ रही है, हमें ये चीज़ नहीं आ रही है। ये मतलब है कि फिर उन्होंने बाद में बोला कि ईमानदार बनिए। अगर हम ऑनेस्ट हैं तो हम बहानाबाजी नहीं करते।
तो इनका पहला चीज़ ये था कि अगर हमारे सिलेक्शन में कोई रोड़ा बनता है तो क्या है, झूठा अपने मन को झूठी खुशी पाने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। वो चीज़ हमें छोड़ना है। हम जो हैं वो सच हैं और हम जैसे हैं वैसे ही रहें, और हम अपने को ही ठीक करके ऐसा कुछ एग्जाम्पल बना दें कि लोग अपने आप ही हमारे बारे में वो सोचना शुरू कर दें जो शायद लोग को लगता है कि ये हाइपोथेटिकल है क्या। जैसे अभी अगर किसी से आप कहिए किसी स्टूडेंट के बारे में कि वो स्टूडेंट पहले मैथमेटिक्स से एडमिशन लिया, फिर इसके बाद उसने फिर मैथ को ड्रॉप करके फिर बायोलॉजी, और फिर वो इतना जिद्दी कि करना है तो मेडिकल फील्ड में, और वो भी MBBS का ही डॉक्टर बनना है, मतलब MBBS करके डॉक्टर बनना है, इतना जिद्दी। तो बच्चों ये तो समझ में आता ही है, जिद और जुनून के आगे सारे लोग फेल हो जाते हैं। जिद और जुनून के आगे तो किसी का आज तक चला नहीं। अगर मैंने ये बोला कि ये पेन है, मैंने ये कहा कि अगर मुझे ये पेन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो दुनिया की मैं कोई चीज़ नहीं लूँगा। अगर ये पेन नहीं मिला मेरे को तो मैं दुनिया की कोई चीज़ नहीं लूँगा। तो बच्चों फिर ये पेन आप ही का है, अब कोई नहीं ले पाएगा। ये सीख हमें मिलता है मनोज के इस लाइफ से कि अगर मेरे को जिद है, अगर इनको जिद है डॉक्टर बनने की तो फिर वो बनना ही है। कितनी भी मुश्किलें आएँ, वो मुश्किल भी क्या सोची होगी, वो जो इनके जीवन में मुश्किलें आई होंगी वो भी क्या सोची होंगी कि किस इंसान से मैं टकराया जो मेरे को चूर चूर करके और आगे बढ़ गया। वो मुश्किल भी, वो बच्चों मुश्किलें भी अपने दशा पे आज रो रहे होंगे कि ये इंसान है, कि ये कैसा इंसान है, इसकी जो इच्छाएं हैं कितना कठोर हैं, कितना पहाड़ भी टकरा जाए तो पहाड़ चूर चूर हो जाए। ये सब उसी कैटेगरी के स्टूडेंट रहे हैं। तो बच्चों इनके इस पर्सनालिटी पे तो बहुत सारे चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं कि रियल लाइफ क्या है उसे सीखना होगा, आदर्श क्या है जीवन का वो जानना होगा। इन्होंने फिर ये क्या बोला कि इनके नंबर कितने थे, 141। नॉर्मली आप लोगों के नंबर कम हो जाते हैं तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। किसी ने आपको कुछ नहीं किया है, आप ही अपना सर पटकने लगते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इससे कुछ नहीं होगा। हमें तब ये सोचना चाहिए नंबर कम हो गया कोई बात नहीं है, आने वाले समय में इतना ज़्यादा सवाल कर दिया जाए, इतना ज़्यादा कर दिया जाए, इतना ज़्यादा कर दिया जाए कि कोई नंबर काट ही ना पाए और पूरे के पूरे नंबर मेरे हो जाएं, तो हम नंबर कम करने का दुख मनाने के बजाय हम ये सोचें कि इतना नंबर ज़्यादा कर लें कि सारा दुनिया हमारे इस काम का खुशियाँ मनाएं, जश्न मनाएं और हमारे इस वर्ग का चारों तरफ तारीफ़ ही तारीफ़ हो। बच्चों मेहनत आप करते हैं, पढ़ाई आप करते हैं, नंबर आपको मिलता है, डॉक्टर आप बनते हैं, सिलेक्शन आपका होता है, बाकी सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको देख कर नहीं, आपके उस जो चट्टान जैसा जज्बा था, जो अडिग लक्ष्य था, जो वो काम करने के आपके तरीके थे, जो कभी ना हार मारने वाली जिद थी और जो हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने का जो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता रहा आपके अंदर से, आपको खुद के अंदर से कि नहीं मेरा जीवन है तो यही होना चाहिए, जीवन है तो मेरे को यही मिलना चाहिए, वो जज्बात आपको ले आके यहाँ पे मुकाम पे खड़ा कर देती है। उसके लिए लोग आपके जीवन भर सोचते हैं कि इंसान ऐसा होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए। बच्चों यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य भी है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो मनोज ने बहुत ही मेहनत किया। इनके संघर्ष की जो कथा है, कहानी है, ये बहुत दिन तक लोगों के मन में चलता रहेगा और ये डॉक्टर रहेंगे, इनको देखकर कई लोग सीखेंगे कि हमें मेहनत करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो जितने बहुत सारे लोगों के लिए ये एक तरह से दीपक का काम करेंगे कि इनके उजाले में बहुत अंधेरे लोगों को, बहुत जो जिसके लाइफ में लगता होगा कि डार्क है, उनको एक रोशनी मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगा। तो ये समाज के वो सजग प्रहरी हैं जो अपने जैसा लाखों लाखों लोगों को बनाएंगे। और इसके लिए मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह से
कठोर चट्टान जैसे जैसे अभी इन्होंने अपना लक्ष्य को पा के दिखाया, ऐसे ही इस देश के दिशा और दशा को सुधारने के लिए भी काम करेंगे और ये अपने इस मिशन में सफल ज़रूर होंगे। ईश्वर इनको आगे हमेशा बढ़ाते रहे और लोगों के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, इंस्पिरेशनल और लोगों के लिए एक टारगेटिव कि ऐसा होना चाहिए, एक इमेज, एक आइडियल पर्सनालिटी बन के हमेशा लोगों के हृदयों में रहें। बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। बेटा जी, सोचिएगा कि कैसे बच्चा 10th तक मैथ पढ़ा, 11th 12th बायोलॉजी नहीं पढ़ा, फिर एक सब्जेक्ट से बायोलॉजी करके कैसे लौटा होगा। ये बहुत चुनौतीपूर्ण, इंटर की बायोलॉजी बहुत टफ है। 141 नंबर लेके फिर डॉक्टर बनना। अभी देखा आपने, पांडे सर बहुत कुछ कहना चाहते थे इनके शब्दों में, तो वो 2 लाइन में कह के मनोज की जो मेहनत की पराकाष्ठा है उसको मैं सलाम करता हूँ। 2 लाइन कहूँगा क्या कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अब मैं आर के सर से भी चाहूँगा कि 3 बच्चे जो हमारे सेलेक्टेड उनको आशीर्वाद दें और आशीर्वाद दे दें। सर, सभी सेलेक्ट बच्चों को बधाई मेरी तरफ से। अच्छा, लास्ट में हमको इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि जो ये बोले कि मेरा फर्स्ट टाइम 141 आया, तो मैंने बताया कि 141 आया। एक्चुअली हम भी कई बार देखते, बच्चे से पूछो बेटा कितना नंबर आया, सर 10 नंबर सिलेक्शन रुक गया, 20 नंबर सिलेक्शन रुक गया। वो कोई बताते ही नहीं मेरा नंबर कितना आया। और जो सिलेक्ट हुए आज तक वो आए और बताए सर हमारा 50 नंबर आया था, पहली बार दिए, दूसरी बार दिए 420 आया। क्या इस बार हो जाएगा? बेटा बिल्कुल हो जाएगा, तुम तैयारी करो, अगली बार 200 नंबर पा जाओगे। और अगली बार जब वो आए तो 620 नंबर लेके आए और सिलेक्ट हुए। जिसने बताया वो सिलेक्ट हुआ और जिसने छुपाया 10 नंबर से रुका, 5 नंबर से रुका। एक बात और अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर हूं। मैं भी क्लास में कई बार कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे उनके गांव का खाता भी नहीं खुला होगा, तो तैयारी करें। और जब वो अपना नंबर लेके आएंगे तो गांव के और बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमको भी आगे तैयारी करना है। नई बात जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं आपसे, कहते हैं वो भैया गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो डॉक्टर नहीं बने, इसलिए तुम मत जाओ, समय बर्बाद मत करो, BSc कर लो। तो जो बेचारा बच्चा सिलेक्ट होने वाला है वो भी नहीं आ पाता। तो जिम्मेदारी आपकी, अगर आप पांडे क्लास आएँ तो यहाँ सेलेक्ट होके जाएँ। और जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे तो जब आपके पीछे नहीं आ रहे होंगे लोग, उनको मोटिवेट करेंगे, नहीं देखिए भैया वहाँ गए थे वो सिलेक्ट हुए, इस बार तुम भी जाओ निकल करके। बड़े शहरों में यही होता है। वहाँ लोग क्या करते हैं, कहते देखिए वो भैया यहाँ कर रहे हैं, इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगली बार आपको वहाँ जाना है, तो बच्चा मोटिवेट होता है। और आप अगर छुपाएंगे, खुद आप आके मेहनत नहीं करेंगे और आप नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, जो पीछे से आने वाला है लोग उसको आगे नहीं आने देंगे। कहेंगे देखिए भैया कुछ नहीं कर पाए, 4 साल बेकार किए, इसलिए तुम भी तैयारी मत करो, जाओ BSc कर लो। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप ईमानदार रहिए और सच बोलते चले जाइए। आपके नंबर कम आए या ज़्यादा आए, जो भी आए, टेस्ट में कम आया, 5 नंबर आए, 0 नंबर आया, बताइए आके सर भाई 0 नंबर आए हैं, यहाँ पे कमी हमारी है। आप धीरे धीरे उसको सही कर लेंगे। और इसके अलावा फिर सबसे बता ही चुके आप लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू RK सर। ये ऐसा नंबर आएगा नहीं और मेहनत किया है।